और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ का जो बना हुआ है दाल और वाह सब्जी और ये पनीर वगैरह काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यूज़ भी करें, तो उसमें क्या है कि आपको उनके साथ लगातार काम करना है, विच मीन्स कि जैसे हमारा भी मॉडल है कि अब ये नहीं कि अब ये 2 दिन की कार्यशाला हो गई तो ख़त्म, हम इसके बाद रिफ्रेशर करेंगे। हमारी उत्तराखंड की जो टीम है वो आपसे मिलती रहेगी, अगर आप कोई आइडिया ट्राई करना चाहते हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो मीन्स जब भी हम एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ पे काम करते हैं तो उस पे लगातार लंबे समय तक काम करना। तो जैसे आप खुद भी सोचिए कि आपके एटीट्यूड में अगर फ़र्क आता है माइंडसेट में तो कैसे आता है? आप पहले एक तरह से सोचते थे लेकिन अभी आप किसी एक मुद्दे पर अलग सोचने लगे, ऐसा क्यों होता है? क्या वो किसी की एक बात से हो जाता है या आप उस पर कुछ लगातार कोशिश करते हैं? कंटिन्यू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और चाहे हमारा किसी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बने या नेगेटिव बने, और टाइम के हिसाब से भी कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करना होता है, तो बदलता है एटीट्यूड बदलता है ना सर, पर कुछ अनुभवों के आधार पर बिना उसके नहीं बदलता। से कुछ नहीं होता। कोविड ने कोविड ने बहुत सिखाया है। पहले हम वाइट बोर्ड करते थे लेकिन आज की डेट में वाइट बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करता। मतलब प्रोजेक्टर या मैं पहले राजपुर रोड में था, इनकी जगह इन्होंने मेरी लैब देखी, बिल्कुल सेटअप दी, लेकिन बट बोर्ड या तो मैंने पहले वही सेटअप लगाया कि मैं नहीं पढ़ा सकता वाइट बोर्ड में, मेरे को जो है ऑनलाइन पढ़ाना। आप देखिए, मान लीजिए कोविड 1 महीने में चला जाता तो क्या ऐसा होता? नहीं, कुछ लोगों से सिखा दिख रहा है? ग्रुप कचरे का ग्रुप माइंडसेट है, तभी तो जीतता तभी तो और जीतता है। पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना पॉजिटिव चाहिए। एटीट्यूड का काम, तो ऐसे हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी हम ग्रोथ माइंडसेट के बीज को बो सकते हैं। मतलब कि उसने हार नहीं मानी ना, उसने ये नहीं सोचा कि मेरी काबिलियत और ये सब, उसने शक नहीं किया, पर उसने एफर्ट डाला कि मैं कर सकता हूँ और फिर वो करा। और हमने ये तरीका लिया क्योंकि स्किल सीखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो आप ना थोड़े से अपने जब अभी हमारा लंच टाइम हो गया है, सो सभी लोग यहाँ पर लंच करने के लिए आ गए। ज़रूरी है अपना पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ लंच का होना भी ज़रूरी है। ये देखिए राइस दाल वगैरह और ये बनाते हैं यहाँ पर। मैं इसका स्वागत करता हूँ आइडिया स्किल्स में और ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है कि आप बनाते हुए रोटी वगैरह। सो लेट्स सी, सभी लोग सर्व करते हैं अपने आप यहाँ पर सेल्फ सर्विस से और हम भी आनंद लेते हैं आप लंच का। नीड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब कि कभी कभी ना हमें अपनी सोच के मिसिंग लिंक्स को खुद एड्रेस करना होता है। हाँ, कि ये देखना कि भाई अगर ये बदला है इसके पीछे क्या सोच है। तो ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, एक संस्था है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये संस्था एक तरह से थिंक टैंक है। और थिंक टैंक क्या काम करते हैं कि जिस तरह की भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम तो सिस्टम का हिस्सा हैं। ये संस्थाएं सिस्टम से बाहर बैठ के सिस्टम को देख रही होती हैं। जैसे आप टीवी गढ़वाल में रहते हैं, अपने संस्था में आपके कैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जमीन कैसे, और हमको मतलब मानसिक तौर पर कॉग्निशन होता है, दिमागी काम, सोशल और इमोशनल कैपेबिलिटीज पर हमें स्टूडेंट्स के काम करना है, सो दैट वी एजुकेट फर्स्ट क्लास ह्यूमंस, नॉट सेकंड क्लास रोबोट्स। रोबोट्स क्या करते हैं? अगर आगे कुछ आ गया टक्कर तो वो खड़ा हो जाएगा और बीप करता रहेगा। क्या उसमें एक क्षमता है कि इसको उठाकर उधर कर दे? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं। तो हाँ, तो अगर आने वाला समय मशीनी युग है तो ये सोचना भी जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग्स में ऐसी क्या खासियत है जो रोबो नहीं कर सकता लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। तो ये सवाल मैं आपके पास छोड़ती हूँ, सोचिएगा इसके बारे में कि हम क्या हमारी कक्षाओं की या संस्थाओं की प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि हम उन्हें सेकंड क्लास रोबोट्स बनाने हैं या फर्स्ट क्लास
ह्यूमन बींग्स। और ये सोचना इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्लास ह्यूमन बींग होने का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आपकी संस्था के लिए है जो एजुकेशन दे रहा है किसी भी प्रकार की, तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंसर्न एडल्ट्स बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, हमारा काम ये एथिकल इम्पार्ट दैट अंडरस्टैंडिंग टू आवर चिल्ड्रन एज सून एज पॉसिबल। तो वो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि करना क्या है। It is our responsibility, in other words, to help our children get ready for the future. And therefore we should know what is the future, कि वो आने वाली चीज़ें हैं क्या। तो अब आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये कुछ 5-6 बातें हम जल्दी से देखेंगे। इसमें है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, एक स्मॉल वर्ड है। तो इसमें जो मैंने इस तरफ वाला पिंक में लिखा है ये आप अपनी रीडिंग में पढ़िए। चौथा वाला मैम आप पढ़ेंगे, उसमें ना दिख नहीं रहा, थोड़ा साइड पे आप अपने आप से पढ़िए। विद ग्लोबल मोबिलिटी, मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट यहीं करूं, लंच ऐसे करूं, और आप जो भी एयर ट्रैवल करते हैं वो 2 शहर तो करते ही हैं। आप सुबह कहीं और होते हैं और शाम को कहीं और। तो आप एक हफ्ते में या 3 दिन में 3 डिफरेंट देशों में भी हो सकते हैं। तो इस आप ये जो माइग्रेशन है ये बहुत बढ़ रही है। तो उन्होंने ये सारा बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में एयर ट्रांसपोर्ट के होने की वजह से कितने लोग आर ऑन द मूव, और उससे आपको एक दूसरे की कल्चर को समझना, एक पेस बन गई है, आपकी अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, ये कितनी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हो गई हैं। और इससे क्या हो रहा है कि गांव वहाँ है, बच्चा पढ़ाई याद कर रहा है, फैमिलीज की शेप बदल रही है। पहले मम्मी पापा बेटा बेटी होते थे, अब कोई चाचा के पास भी रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें भी ये नहीं हिल रहा यहाँ से, हाँ हिल गया। कोई भी सर पढ़ सकते हैं अपने टेप उसमें से, ये नेक्स्ट पेज पे होगा। इस लेख को थोड़ा सा खाली समय में कभी ज़रूर जाइएगा दोबारा करते हैं। अगर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और वो बोले कि ये तो घर से ही काम करते हैं, आज कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, और मेरी बेटी इज़ द वन हू इज़ टू अर्न एंड रन द हाउस, एंड द बॉय सेज आई विल टेक केयर ऑफ, हाउ कंफर्टेबल डू वी फील। बट ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं ये आगे आने वाले समय में ख़त्म होंगे, मतलब ये, क्योंकि और ये वाला पॉइंट जो है आप सब ने भी लिखा, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आने वाले समय में, क्योंकि वर्किंग लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, और इसलिए जो स्टूडेंट्स आज सीख रहे हैं वो सिर्फ एक माध्यम है जिससे वो ये सीखें कि वो कैसे सीख रहे हैं, सो दैट जब वो जाएं तो वो एक नई चीज़ें सीख सकें खुद से, और ये हमारे लिए भी है।